अस्सलाम, लेट्स टॉक अबाउट अ केस। ये एक्सरे है एक हमारे पास। और इस एक्सरे के अंदर बेसिकली हमारे पास ये है कि ये 8th है और उसके साथ जो है हमारे पास जो है ये 7 है। और अगर मैं इनको डिफाइन करूँ तो ये हमारे पास लोअर लेफ्ट 8 है और ये हमारे पास लोअर लेफ्ट 7 है। तो बेसिकली सीन ये है कि इस पेशेंट का जो सीन है वो ये है कि इस पेशेंट कंप्लेंट्स करता है कि मुझे दर्द हो रहा है दांतों के अंदर, और वो मुझे अपने इस दांत को, जो ये वाला दांत है, मुझे हाथ भी लगाने नहीं दे रहा था। विद डिटेल रिव्यू जब हमने चेक किया तो बेसिकली पता चला कि दांतों के बीच की जो जगह होती है वहां पे लगा हुआ है कीड़ा। ये है केरीज, जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द हो रहा था और पेशेंट वहां हाथ लगाने नहीं दे रहा था। अब बेसिकली इनकी वजूहात क्या होती है? इसकी वजह, सबसे बड़ा वजह जो है वो ये, सबसे बड़ी वजह वो ये है कि आप देख सकते हैं कि दांतों के बीच में जो क्राउन है और उस दांत के बीच में थोड़ा गैप है, यहाँ पे फंसता है खाना, जिसकी वजह से यहाँ पे हुई है फूड इन्फेक्शन की वजह से केरीज, और केरीज की वजह से यहाँ पे पेशेंट को दर्द हो रहा है। और केरीज जो है ये प्रोग्रेस इतनी डीप की है कि इसने डायरेक्टली रूट को इन्वॉल्व किया, इसने क्राउन को इन्वॉल्व नहीं किया, ये रूट को इन्वॉल्व कर दिया। और आपको पता है रूट में जो हमारे पास पल्प होती है वो ज्यादा करीब होती है एज कम्पेयर टू क्राउन। और रूट को ऑब्वियसली थोड़ा सा बेहतर होता है प्रोटेक्टिव सिस्टम, लेकिन क्या करें जब इतना ज्यादा प्रोग्रेशन ऑफ केस हो। बट देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है। और नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर वो क्या है कि यहाँ पे मेल फंक्शन क्राउन है। ठीक है, क्राउन ठीक नहीं बना हुआ, फूड पॉकेट बनती रही है, यहाँ पे खाना फंसता रहा है, या पेशेंट की जो ब्रशिंग हैबिट्स है वो ठीक नहीं है। देयर माइट बी अ चांस कि पेशेंट ब्रश ठीक तरीके से ना करता और जिसकी वजह से यहाँ पे खाना फंसा है। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो ये एक 7 है, 7 के ऊपर क्राउन लगा हुआ है, 7 पॉन्टिक दिया हुआ है, 6 को 7 पॉन्टिक दिया हुआ है, 5 को इट्स नॉट दैट मच क्लियर लेकिन शो हो रहा है पॉन्टिक दिया हुआ है। अब अगर तो ये दांत सपोर्टेड है 4 से, यानी कि अगर 4 पे क्राउन है और 7 पे क्राउन है और 5 और 6 सपोर्ट किए गए हैं तो बात है ठीक। बट बाय सीइंग द कंडीशन एंड बाय सीइंग द बोन लॉस ऑफ द 7, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं कि भैया ये पॉन्टिक्स 2 इसके साथ ही लगे हुए हैं, या 3 पॉन्टिक्स है, 2 पॉन्टिक्स नहीं है। तो ये 2 चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बोन लॉस देख रहे हैं आप, फ्रिकेशन इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। अब दांत को बचाना इज अ रिस्क, और प्रोग्नोसिस ऑफ द टूथ जो है वो इतना अच्छा नहीं है। तो बेसिकली वेन एवर आपको कोई एक्सरे दिखाए तो क्या पॉइंट देखना है आपने उसमें? सबसे पहले देखना है आपने कि भाई केरीज प्रोग्रेशन क्या है, केरीज कहां तक प्रोग्रेस कर चुका है, वेदर द पेशेंट इज अ मॉडरेट फिक्स फैक्टर या लो पे है या हाई पे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बोन लॉस देखना है हमने, बोन लॉस कितना हो चुका है। और ऑब्वियसली केरीज तो प्रोग्रेस कर रही है आपकी डीपली, केरीज का मतलब यही है कि भैया अब रूट केनाल की तरफ बात पहुंचेगी और पेशेंट को इतना दर्द है कि मे बी अगर हम इसको भी ट्रीट ना करें तो माइट बी लीड टू पेरियापिकल इन्फेक्शन टू। तो दैट्स द केस ऑफ द वीक। इंशाल्लाह आई विल शेयर दिस टाइप ऑफ केसेस एवरी डे। जब मुझे टाइम मिलेगा महीने में तो 3-4 आ जाएंगे, और हफ्ते में शायद 3-4 भी आ रहे हैं जब एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए भी। अगर आपके पास अपना एक्सरे पड़ा हुआ है, यू कैन चेक इट, हल्का सा आपको एक आइडिया तो हो जाएगा यार। और अगर आप स्टूडेंट हैं यार तो भैया आपके लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी, और बाकी वीडियोस अगर आप लोगों ने देखनी है तो भैया चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलो सीन है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।